वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 10, 11, 12 ये 3 चैप्टर हमारा बचा हुआ है। तो आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 10 है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कैपिटल, मनी मार्केट, सारी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी एग्जाम में आता है। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू से दैट कि आप लोग पूरी वीडियो को प्रॉपर देखें और स्किप करके ना देखें, लाइन बाय लाइन देखें, जिससे कि आपका टॉपिक जो है वो सारा कवर हो सके। ठीक है, इसमें हम लोग वैसे पढ़ने तो बहुत सारे टॉपिक जा रहे हैं। पहले हम लोग बेसिक टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो मीनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट किसको बोला जाता है? देखिए, सिंपल सा बात है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, किस चीज को खरीदने के लिए जाते हैं। जब आप मार्केट की बात करते हैं, सिर्फ मार्केट की बात, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बहुत सारे सेलर और बहुत सारे परचेजर सामान को सेल करने के लिए और परचेस करने के लिए आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मार्केट। बट हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में भी सेलर और परचेजर दोनों होते हैं। फर्क ये होता है कि ये कुछ सामान ना खरीदते हुए यहाँ पे शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज को परचेस करने की बात कही जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस ऑफ सिस्टम वेयर पीपल बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स। किस एसेट को खरीदते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, bonds, debentures, currencies and other securities. It provide a platform for investor and borrower to interact. Those who have surplus fund investors can lend or invest their money, and those who need fund borrowers or companies can raise capital. यानी कि बहुत सारे लोग हैं, दो तरह के लोग हैं एक तरह से, जिसमें एक बायर एक सेलर है। सामान, शेयर्स और बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, करेंसीज ये को खरीदने के लिए आया, बहुत सारी कंपनीज को बेचने के लिए भी आई है। तो इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जिसको हम लोग शेयर डिवेंचर भी बोल सकते हैं। मेन पर्पस क्या होता है? टू मोबिलाइज सेविंग एंड चैनल देम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बताना। टू फैसिलिटेट लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। कौन सा एसेट्स है जो लिक्विडिटी, मतलब तुरंत लिक्विड हो जाए, जैसे शेयर्स डिवेंचर आप तुरंत खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट इन द फ्लो ऑफ फंड। तो ये कुछ मेन पर्पस होता है फाइनेंशियल मार्केट का। इसका हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि लोग आसानी से शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटीज को परचेस कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अ फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म सेवेरल की फंक्शंस दैट हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी बाय कनेक्टिंग इन्वेस्टर एंड बोरोवर। मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहता है और जो बोरोवर्स जो होते हैं, जो भी चीज को लेना चाहता है। एंड द मेन फंक्शन आर एज फॉलोज। दोनों को कनेक्ट करता है, जो सेल करना चाहता है, जो परचेस करना चाहता है। मेन फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का यही होता है कि दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए एक प्लेटफॉर्म पे। तो इसका कुछ मेन फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले बोला गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, चैनलिंग ऑफ फंड्स। दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग विद डिटेल पढ़ेंगे। आइए, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग ऑफ फंड। फाइनेंशियल मार्केट इनकरेज पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट देयर मनी। ठीक है, वो इनकरेज करता है कि लोग जो है, आम लोग जो है, वो फाइनेंशियली इन्वेस्ट करें फाइनेंशियल मार्केट में। दीज सेविंग आर देन मोबिलाइज्ड and directed toward productive business activities which help in the economic development of the country। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा चेन कनेक्शन है, हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी को पैसा दिए, कंपनी पैसे से क्या करती है? कोई काम स्टार्ट करती है। जब कंपनी कोई काम स्टार्ट करती है तो हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ नई प्रोडक्शन बनाई जाएगी,
जो ऐसा सामान बनाया जाएगा जो कि हमारे देश में नहीं है, बाहर से आ रहा, तो उसका रेट, उसका प्राइस बहुत हाई है, तो यहाँ बनेगी तो कम होगा। तो इसीलिए समझिए कि हम अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो ये एक चेन है, कनेक्शन है। इससे क्या होता है, हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। तो पहला फाइनेंशियल मार्केट का यही फंक्शन है कि इंकरेज करना। दूसरा, फैसिलिटेशन ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इसका जो प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है। द प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, प्राइस जो है डिटरमाइन किस बुनियाद पर किया जाता है, जो डिमांड होता है मार्केट में और जो सप्लाई होता है मार्केट में उसके बुनियाद पर किया जाता है। व्हेन डिमांड फॉर अ सिक्योरिटी इंक्रीज, अगर किसी सिक्योरिटी का डिमांड इंक्रीज है, इट्स प्राइस राइजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी सिक्योरिटी का डिमांड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। ये बताता है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि आप आसानी से पैसे, जो भी इन्वेस्टिंग है अमाउंट है आपका, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर दे, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर टू सेल देयर सिक्योरिटीज एंड कन्वर्ट देम इनटू कैश इजीली। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर को कि सिक्योरिटी सेल करना और इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर देना। दिस मींस दैट फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी क्विकली ट्रेडेड, यानी कि जो भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स है उसको आप क्विकली तुरंत बेच सकते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। फोर्थ नंबर पे बात आता है रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट। द मार्केट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट बायर, सेलर एंड सिक्योरिटीज। सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा प्रॉपर देता है, बायर के बारे में भी, सेलर जो सेल करता है उस कंपनी के बारे में भी, और उस सिक्योरिटी के बारे में भी जो सा शेयर्स होगा, जो सा डिवेंचर्स होगा, कि इसका कितना प्रॉफिट था, कितना पहले लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट से चला है, कितना स्टार्टअप से हुआ, कितना जाकर के लॉस, कितना परसेंट पे, ये सारी डिटेल जो है ये प्रोवाइड करता है। दिस रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ सर्चिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फैसिलिटेटिंग कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे बोला गया बाय चैनलिंग saving into investment, financial market help in capital formation, the creation of more industries, infrastructure, productive assets in the economy। मतलब ये सारे चीज को क्रिएशन देता है जिसमें इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी। तो कुछ इसका इंपॉर्टेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, किस किस बेस पर, कौन से आधार पर जो है वो क्लासिफाई किया गया। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अ फाइनेंशियल मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड एंड द टाइम पीरियड ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग बिलो इन द डिटेल क्लासिफिकेशन। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को बहुत अलग अलग हिस्सों में, कई हिस्सों में बांटा गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग बताइए। ठीक है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये समझिए बात। पहला देखिए यहाँ पे बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, टाइम के एक तरह से आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्लेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अदर क्लासिफिकेशन। इसको 5 हिस्सों में बांटा गया। हम लोग जब सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, तो इसमें एक आएगा मनी मार्केट और एक आएगा कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड, याद रखिएगा एक एक लाइन पे, मनी मार्केट शॉर्ट टाइम, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टाइम। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ, मनी मार्केट डील विद शॉर्ट टर्म फंड, मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। जो चीज को हम आसानी से 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट कर देंगे उसको बोला जाता है मनी मार्केट। ठीक है, जो भी जगह पे हमने इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन हम आराम से उसको 1 साल के अंदर पैसा निकाल सकते हैं, कैश में ले सकते हैं, वो मनी मार्केट कहलाता है। और कैपिटल मार्केट वो लॉन्ग टाइम के लिए जाता है। ठीक है, इसमें प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बिजनेस एंड द गवर्नमेंट फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या क्या आएगा, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी एटसेट्रा, ये सारा इसका एग्जांपल है।
और पार्टिसिपेंट कौन होता है? बैंक है, आरबीआई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड कॉर्पोरेट से। इन सब जगहों से हमको ये सारी चीजें मिल जाएगी जिसको हम एक साल में आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? मैंने आपको क्या बताया? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो विद इन 1 ईयर पैसा आसानी से कन्वर्ट हो जाए। कैपिटल मार्केट डील विथ लॉन्ग टर्म फंड मोर देन 1 ईयर, यानी कि आपने जहां पे इन्वेस्ट कर रखा है पैसा वो 1 साल से ज्यादा के बाद आपको कन्वर्ट होगा आपके कैश में, या फिर आपको 1 साल से ज्यादा के बाद मिल जाएगा। उसमें एग्जांपल क्या देगा? हेल्प कंपनीज राइज कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स। कंपनी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसके अंदर में क्या जनरली आता है? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ये सब चीज आता है, ठीक है। उसके बाद सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जब न्यू सिक्योरिटीज इशू होता है तो इस तरह केस आता है। सेकेंडरी मार्केट में एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी चीजें आता है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनी एंड कैपिटल मार्केट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम, तो एक इसमें आएगा डेब्ट, एक आएगा इसमें इक्विटी मार्केट। डेब्ट और इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंस है? देखिए, डील विथ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर वेयर इज इन्वेस्टर लेंड मनी टू इशू फॉर अ फिक्स्ड रिटर्न। देखिए, एक होता क्या है ना कि किसी ने हमारी कंपनी में पैसा 10 लाख रुपए लगाया है, ठीक है, वो रिस्क पे नहीं है, वो बोला हम आपकी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा दे रहे हैं और हमको 10% हर साल का चाहिए, फिक्स होगी। अब कंपनी को कितना भी फायदा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उसको 10% हर साल का चाहिए, चाहे हमको कितना भी फायदा हो जाए, 100% का भी फायदा हो जाए या 5% का लॉस भी हो जाए। तो इसको बोलते हैं हम लोग है डेब्ट मार्केट, ठीक है। इक्विटी मार्केट की बात करते हैं। डील विथ शेयर्स वेयर इन्वेस्टर बिकम पार्शियल ओनर, जिसमें बोला जाता है जो पैसा लगाता है वो ओनर होता है, ठीक है, ऑफ अ कंपनी एंड अर्न रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कैपिटल गेन, और जो उसको पैसा चाहिए वो डिविडेंड के तौर पर चाहिए। तो इक्विटी का मार्केट का मतलब वो रिस्क पे अब आ गया। अब कोई आदमी आया 10 लाख रुपए लगाया तो बोला ठीक है आप जो हमको डिविडेंड के तौर पर दीजिएगा, तो यहाँ पे फिक्स नहीं बात है कि 10% ही देना है। तो ऐसा केस में क्या होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के आधार पर कंपनी उसको 20% भी दे सकती है, 25% भी दे सकती है, 30% भी दे सकती है प्रॉफिट डिविडेंड के नाम पर, ठीक है। लेकिन अगर लॉस होगा तो उसको सहना पड़ेगा। तो ये होता है आपका इक्विटी मार्केट, ठीक है। ये किस आधार पर हमने बताया? फाइनेंशियल क्लेम के आधार पर। थर्ड नंबर पे बात आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी, जिसके अंदर में आता है कैश मार्केट, ठीक है। ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड इमीडिएटली एंड सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन द स्पॉट, ठीक है, तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसको कैश मार्केट बोला जाता है डिलीवरी के आधार पर। और एक होता है फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, इसी के अंदर में द डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज आर डन एट अ फ्यूचर डेट एज पर प्री एग्रीमेंट, यानी प्री एग्रीड प्राइस, यानी कि जो एग्रीड प्राइस था उसी के आधार पर जो है फ्यूचर में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आधार पर एक होता है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ठीक है। अभी दोनों में क्या डिफरेंस बाबू? पहले देखिए, हैज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए जो बनाया गया रूल्स है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा जाता है। इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आधार पर दिखाई है। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कंसिस्ट ऑफ इनफॉर्मल मनी लेंडर्स एंड लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग विदाउट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जो बिना रेगुलेशन के बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट। नेक्स्ट क्या है? अदर क्लासिफिकेशन के अंदर में भी बहुत सारी चीजें, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। सेल और परचेस जो होता है वो अलग अलग कंट्री का करेंसीज को सेल परचेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट डील, दूसरा जो पॉइंट है डेरिवेटिव मार्केट आता है, डील विद इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में जो बात आता है वो आपका अदर क्लासिफिकेशन के अंदर में बात आएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां तक का सबसे पहले आप कवर कर लीजिए,
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके, इसको आप प्रॉपर पहले अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, कोई कंफ्यूजन लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।